हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अक्षय की पाठशाला में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 गुणनखंड विधि से जो हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे हमने उसको किया था। और जो हमारा उदाहरण नंबर 1 में जो दी गई दो संख्याएं थी, कंजू वाला सवाल और एक बर्तन वाला सवाल, हमने उन समस्याओं को भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए आज के अपन लोग क्लास चालू करते हैं। तो आज की क्लास में हमें जो प्रश्नावली 4.2 है, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अपन लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल है, इसमें हमें दो संख्या निकालनी है। आइए तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमने दो संख्या पूछी थी, हमें नहीं पता कौन संख्या है, तो हमने लिखा माना। क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या, हमने मान लिया पहली संख्या, हमने मानी पहली संख्या बराबर x है। और हमने यहाँ पर मान ली दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है? x है। और दूसरी संख्या में क्या गया? दूसरी संख्या से बोला गया है कि जिनका योग 27 हो। ठीक है, तो हमने मान लिया दूसरी संख्या हमारी y है, पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। अब देखो बेटा, प्रश्नानुसार में कहा देखे ना, संख्याओं का योग यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का योग यानी x प्लस के y बराबर कितना दे रहे हैं हम बेटा? 27 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 27। ठीक है, ओके। अब दूसरा इसको मान लो समीकरण है। क्या मान लो? समीकरण है। अब उसमें लिखा है कि और गुणनफल दे रहे हैं 182, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। देखो पुनः प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि हमें जो दो संख्या दे रहे हैं, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हमें कितना दे रहे हैं बेटा? हमें दे रहे हैं 182। कितना दे रहे हैं? 182। अब देखो जी, x गुणा y है, या तो क्या कीजिए, इससे या तो x का मान निकाल लीजिए या y का। तो हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे x का मान। क्या निकाल लेंगे? x का मान। तो x ये y गुणा में गुणा पक्षांतर भाग, तो ये आ जाएगा हमारा 182 बटे में y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे कि x का जो मान है, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। इससे हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, उससे हमारी जो संख्या है x और y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान रखते हैं हम समीकरण 1 में। तो आप लोग यहाँ लिख दीजिए x का मान। क्या लिख देंगे? और लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारा x प्लस के y। तो x प्लस के y बराबर कितना है हमारा? 27। तो x प्लस के y बराबर 27 है, तो x यहाँ पर रख देंगे कितना? x यहाँ पर आएगा 182 बटे y प्लस के y बराबर में 27। ठीक है, तो अब y के बटे में एक मान कैल्शियम ले लीजिए। कैल्शियम कितना आएगा? y। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 182। ठीक है, और y गुणा y एक बार में प्लस y गुणा, अब एक का भाग किसी संख्या में करेंगे तो y का y आ जाएगा, और बराबर कितना चल रहा है हमारा? 27। ठीक है, अब इसको अपन लोग थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा कितना है? 182। तो यहाँ पर आएगा हमारा 182। ठीक है, प्लस y गुणा y स्क्वायर, और बटे में चल रहा है हमारा y, और बराबर में हमारा है 27। तो बटे में एक मान कर देंगे हम कैची गुणा, तो दिया जाएगा हमारा 182 प्लस y स्क्वायर, और बराबर में आएगा हमारा 27y। 27y प्लस का से लेंगे माइनस का, और बड़ी घात को आगे लिख लेते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 27 प्लस का है, इससे जाएगा माइनस का 27y, और प्लस का आएगा हमारा 182 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि जो हमारे घात 2 है यानी y स्क्वायर, यानी जो आगे का जो घात 2 वाला होता है द्विघात समीकरण, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसमें क्या करना है कि जो आगे की संख्या होती है यहाँ का गुणांक और पीछे की अचर संख्या का आपस में गुणा होगा, यानी 182 के हम ऐसे फैक्टर निकाल रहे हैं कि जोड़ने पर आना चाहिए 27 और गुणा करने पर आना चाहिए 182। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 182 के निकाल लेंगे फैक्टर। तो हमने यहाँ 182 के फैक्टर निकाले, तो 2 से काटा, 2 9 18, 2 1 2। अब ये कितना कटेगा? 3 से। अब 13 7 निकालेंगे तो 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 से 21, और 13 एकम 13। ठीक है, तो अब ये कट गया। हमें क्या करना है? जोड़ने पर लाना है 27। तो क्या करेंगे? 14 दूनी 7 दूनी 14। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27।
और अगर यदि हम इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 182। ठीक, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 27, यहाँ पर आएगा 14 प्लस के 13, बड़ी संख्या है छोटी संख्या पीछे, बाई प्लस क्या जाएगा हमारा 182 बराबर में 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस के 14 बाई प्लस माइनस माइनस के आ जाएगा वहाँ पर 13 बाई प्लस के 182 बराबर में 0। ठीक है, ओके। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y कॉमन ले लीजिए, इसमें आ जाएगा y माइनस के 14 और यहाँ पर 13 से भाग यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो y और प्लस माइनस माइनस 13 से कटेगा 182, 14 बार में, ठीक है, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या करेंगे y माइनस के 14 और दूसरा यहाँ पर क्या बचेगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा y, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस के 13 बराबर में 0। तो क्या करेंगे, एक बार x माइनस के 14 बराबर 0 और एक बार y माइनस के 13 बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर आएगा प्लस के 14 और यहाँ पर आएगा y बराबर प्लस के 13। ठीक है, अब देखो दोनों प्लस में आए हैं तो हमें तो आप दोनों ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, तो अपन लोग क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ पर दोनों लेके दिखा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 14 लेंगे, तो y बराबर 14 लेने पर तो हम y बराबर 14 ले लिए, क्या ले लिया y बराबर 14, तो हमारी पहली संख्या y, देखो पहली संख्या नहीं दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी 14। अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, तो जो y बराबर 14 हम ले रहे हैं इसका मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में x y बराबर 14 लेंगे, तो यहाँ पे कितना है समीकरण x माइनस के x प्लस के y बराबर में 27। तो अब y के यहाँ पर रखेंगे 14, तो ये आएगा हमारा x प्लस के 14 बराबर में 27, तो ये आ जाएगा x बराबर 27 और माइनस के 14, तो x माइनस के 27 में 14, तो यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर 27 में 14 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 4 आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 13, कितना आ जाएगा 13, तो x बराबर आ गया हमारा 13। ठीक है, अब आप y बराबर 13 भी ले सकते हैं, तो y बराबर 13 लेने पर, तो हम y बराबर 13 लेने पर क्या कर देंगे, y बराबर 13 लेने पर समीकरण 1 ही में रखेंगे, x प्लस के y बराबर में 27, तो हमें y का मान रखना 13, तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 13 और बराबर आएगा हमारा 27, तो उस साइड पहुंच जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 27 माइनस के 13, तो यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमें निकालनी थी संख्याएं, इसमें देखो दोनों प्लस में है इसलिए हमने दोनों निकाला है। आप लोग एग्जाम में आप दोनों में कर देंगे तो भी सही आएगा आंसर, और आप कोई एक भी करेंगे तो इससे भी आपका आंसर सही माना जाएगा, एग्जामिनर आपको गलत नहीं करेगा, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने पहली संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या हमारी 13 आ गई और दूसरी संख्या मानी थी y, तो y है 14। ठीक है, 13 14 या 14 13। ठीक है, ये हमारी संख्या थी। ठीक है, तो आइए अब अपन लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो आइए अपन लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत सरल है। हमें निकालने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, हमें पता नहीं, क्या लिखेंगे माना पहला, क्या लिखेंगे माना पहला धनात्मक, माना पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, क्या लिखेंगे क्रमागत पूर्णांक। तो हमने पहला क्रमागत पूर्णांक मान लिया x, क्या मान लिया x, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, दूसरा धनात्मक, क्या लिखेंगे दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता है x प्लस के 1। ये फिक्स होते हैं, इन्हें हमें याद करना होता है, ये हमारे फिक्स होते हैं, जो पहला होता है x और दूसरा होता है x प्लस के 1। क्रमागत कह रहे हैं, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, गिनती कैसे होती है 1 2 3 4 होती है, होती क्रम से। ऐसे क्रमागत पहला होता है x, दूसरा होता है x प्लस के 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग देंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो अब देखो प्रश्नानुसार में क्या बोला गया, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक के वर्गों का योग दे रहा है 365। ठीक है, तो वर्गों का योग, इसका और इसका दोनों का वर्गों का योग, यानी हमारा पहला पूर्णांक कितना है x स्क्वायर, तो इसका वर्ग प्लस फिर दूसरा वर्ग क्या पूर्णांक है x प्लस के वर्ग, इन दोनों वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग हमें दे रहा है 365। ठीक है, ओके। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab में 2x और बराबर कितना चल रहा है 365। ये प्लस का है इस साइड ये माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1 और माइनस के 365 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आएगा माइनस के 264 बराबर में 0। देखो सब में 2 से भाग जा रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए,
सॉरी 264 नहीं 364, ठीक है 364। अब सब में 2 से भाग जा रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 182 और 2 का भाग करेंगे 0 में, तो 2 का भाग जब 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर में 0। अभी हमने पिछले सवाल में 182 को बढ़कर हटाए थे, उसमें जोड़ने पर लाना था 27, हमने जोड़ दिया था। अब इसमें 182 जो हमारा यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया है, अब इसमें हमें क्या करना है 182 के फैक्टर निकालने हैं, तो कि घटाने पर 1 आना चाहिए, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 3 गई 13 एकम 13, 7 दूनी 14, तो अगर हम 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 182, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स यहाँ पर 14 माइनस 13, क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 एक्स और माइनस के 182 बराबर में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के यहाँ पर आएगा 13x और माइनस के 182 बराबर में 0, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 14 और यहाँ पर 13 से भाग रहा है तो माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें ये बूस्टर हमेशा सेम बनाने होते हैं, तो x प्लस के 14 बराबर में 0, ठीक है। तो अब अपन लोग इसको करें, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो दोनों कॉमन मिल रहा है x प्लस के 14, तो हम यहाँ पर x प्लस के 14 हमने कॉमन ले लिया, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना x और माइनस के 13 और ये कितना बच जाएगा 0, तो एक एक साथ 0 ले लेंगे, तो x प्लस के 14 बराबर 0 और x माइनस के 13 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x बराबर माइनस के 14 और यहाँ पर आएगा x बराबर प्लस के 13, तो हम प्लस के 13 ले लेते हैं और माइनस के 14 हम नहीं लेंगे, ठीक। हमें क्या बताया था प्लस की वैल्यू हम लेते हैं, माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे x बराबर 13 लेने पर, क्या लिखेंगे x बराबर 13 लेने पर, तो देखो x बराबर 13 लेने पर तो पहला पूर्णांक हमारा 13 हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, क्या लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, तो देखो बेटा दूसरा पूर्णांक क्या माना था हमने, दूसरा पूर्णांक माना था हमने x प्लस के 1, तो x की वैल्यू है 13 और प्लस के 1, तो 13 और कितना आ जाएगा 14, ठीक। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर हो जाएगा हमारा 13, और ऐसे ही सेम भाषा लिख देंगे दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर 14, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो क्रमागत है क्रम 13 14, ठीक है, तो क्रम से हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था बहुत ही सरल, इसमें हमने धनात्मक पूर्णांक निकाल लिए थे, तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया 14 और दूसरा आ गया हमारा 13, ठीक है, सॉरी पहला 13 आ गया दूसरा 14, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन 5 सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे पहले देखो इसमें एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें 90 अंश का कोण बना हो, कितना बना हो, जिसमें 90 अंश का कोण बना हो, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें 90 डिग्री का हमें कोण बना है, और इसमें कर्ण देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो इसमें कर्ण ऑलरेडी हमें दे रहे हैं 13, कितना दे रहे हैं 13। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने आपको क्या सीक्रेट बताया था या हिंट बताई थी मैंने कि जिससे कम हो उसको मान लो। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है आधार से, तो यहां लिखेंगे माना, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या लिखेंगे माना आधार बराबर, क्या लिखेंगे माना आधार बराबर x, तो लंब बराबर, क्या लिखेंगे तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, वो बोल रहे हैं कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस के 7, ठीक है। और कर्ण हमें ऑलरेडी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 13, कितना दे रहे हैं 13, तो हमने आधार कितना मान लिया, आधार हमने मान लिया x, और कर्ण हमने कितना माना x माइनस के, सॉरी लंब कितना है x माइनस के 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप मानना चाहो तो मान लीजिए a b c, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन लिख देंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या है हमारा a b c में, तो समकोण त्रिभुज a b c में क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपने कक्षा 9 में भी पढ़ी होगी और कक्षा 8 में भी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है,
पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रहे हैं, कर्ण दे रहे हैं हमारा 13 का स्क्वायर बराबर लंब दे रहे हैं हमारा x माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस आधा दे रहे हैं हमारा x का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग होता है हमारा 169 बराबर इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर खुल जाएगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 749 माइनस के 2ab यानी 7 दूनी 14x कितना आएगा 14x प्लस की x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 169 x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और ये कितना है हमारा प्लस की 49 और माइनस की 14x। अब क्या कीजिए 169 है इसको इससे ले आइए क्योंकि हम अचर पद को इससे ले आते हैं तो इससे बचेगा हमारा 0 ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर 14x को पास में लिख लिए घात 2 है तो 14x और प्लस के कितना चल रहा है हमारा 49 ठीक है। तो हमने 49 को कहीं भेजा नहीं है तो प्लस का 49 ये प्लस का था ऐसे रहेगा माइनस के हो जाएगा हमारा 169 ठीक है बराबर में 0 ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर ठीक है और ये होगा माइनस के 14x। अब 169 में से हमारा 49 जाएगा देखो 9 में से 0 6 में 4 का 2 तो ये आएगा माइनस का 120 कितना आएगा माइनस का 120। अब देखो यहाँ पे भी 2 से भाग जा रहा है यहाँ पे भी 2 से भाग जा रहा है और यहाँ पे भी 2 से भाग जा रहा है हर जगह 2 से भाग जा रहा है तो कम की इसमें 2 कॉमन ले लेंगे क्या कर लेंगे 2 कॉमन तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा x और माइनस के 2 सत्ते 14 x और माइनस 2 से काट देंगे 60 बार मतलब हमारा कटेगा 60 बार। अब देखो 2 का भाग करेंगे 0 से 0 हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा हमारा 0 और ये हमारा बचेगा x स्क्वायर क्या बचेगा सॉरी x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इसकी मदद से हम सॉल्व कर लेंगे इसमें क्या कहना है 60 कैसे गुणन करने घटाने पर आना चाहिए 7 कितने आना चाहिए 7 इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 के देखो 60 कैसे गुणन करने हैं कि घटाने पर आना चाहिए 7 तो सॉल्व कीजिए 60 के अंदर हम लोगों को फैक्टर निकालने हैं घटाने पर आना चाहिए 60 ठीक है। अभी निकल जाते हैं 2 से करेंगे 2 3 6 2 से काटेंगे 15 बार में फिर कटेगा 3 से 5 बार में डिवाइड करना 5 एकम 5। तो देखो अपन लोग इसको देख सकते हैं 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 में से 5 गए कितने बचे 7 और 12 पंचे 60 यानी अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा और यदि हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा ठीक है। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर और माइनस 7x और माइनस कितना चल रहा है हमारा 60 बराबर में 0 तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन लोग क्या अभी बताया था 12 माइनस 5x और माइनस के 60 बराबर में 0 तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस किया जाएगा हमारा 5x और माइनस के 60 बराबर में 0 ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12 और प्लस के यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे 5 से 2 भाग जा रहा है x माइनस के 12 बराबर में 0 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो x माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर इससे कट जाएगा ये बचेगा x और इससे x माइनस के 12 कट जाएंगे यहाँ पर बचेगा 5 बराबर में 0। एक बार इसके साइड 0 ले लो एक बार इसके साथ 0 तो x माइनस के 12 बराबर 0 और ये आएगा x प्लस के 5 बराबर 0 तो x प्लस के 12 बराबर लेंगे तो ये आएगा प्लस में 12 और ये आएगा हमारा x बराबर माइनस के 5 तो माइनस का हम लेते नहीं है प्लस का हम उठा लेते हैं तो x बराबर कितना आ रहा है हमारा 12 तो x बराबर है यानी आधा। अब आधा तो निकल आया x ये क्या है हमारा x यानी आधा क्या है x यानी आधा कितना निकला हमारा 12। हमें दो वजह निकालनी थी अब हम लिखेंगे लंब क्या लिखेंगे लंब। तो लंब क्या माना था हमने लंब था हमारा x माइनस के साथ बराबर x माइनस के साथ तो x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस के साथ बराबर आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर ठीक है। तो लंब आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर ठीक है। तो हमारा कर्ण 13 दे रहे थे लंब कितना निकला हमारा 5 सेंटीमीटर और जो आधार है हमारा कितना निकला 12 सेंटीमीटर ठीक है। ये हमारा आंसर है ठीक। तो आइए अब हम लोग आते हैं 5 का लग गया अब लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां जो एक्सरसाइज के लास्ट में क्वेश्चन है आइए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है इसमें बोला गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां लगाते हैं जो कि बहुत ही सरल है। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां इसमें क्या बोला गया इसमें हमें निकालना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या यानी कितनी बर्तन उस दिन कितने बर्तन बनी
और जो बर्तन बन रहा है और एक बर्तन की कीमत क्या है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने बर्तन बन रहे हैं। आप देखो इसमें किसको मानना है किसको निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जिससे दोगुने अधिक हो तो उसको मान ले दो। इसमें लिखा है बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना, अपन लोग मान लेंगे माना बर्तनों की संख्या, क्या लिखेंगे, माना बर्तनों से अधिक है तो लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, क्या लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या। माना बर्तनों की संख्या मानी हमने x रुपए है, क्या है, सॉरी रुपए में थोड़ी होगी, माना बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि उसने निर्माण किए गए बर्तनों की लागत, ठीक है, प्रत्येक नग की लागत, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक, तो प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत बराबर कितनी है, वो कह रहा है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। बर्तनों की संख्या क्या है x, इसके 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। अब 2 गुने से 3 अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस की 3, ये हो गई हमारी जो एक प्रत्येक नग की लागत है, जितने बर्तन बने हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक, ठीक है। ये हमारे बर्तन की एक बर्तन की लागत है, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्नानुसार, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, बस यहीं पर थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अब जैसे समझने वाली चीज क्या है, उसमें कह रहा है कि जो कुल निर्माण लागत है वो 90 रुपए आई थी, कितनी आई थी, 90। तो प्रश्नानुसार में कहा है कि बर्तन बनी हमारी x, कितनी बनी, x गुणा कितनी लागत है, लागत है हमारी 2x प्लस के 3 बराबर कितने रुपए में बची, 90 रुपए में। अब आप कहेंगे भैया आपने बर्तनों की संख्या और एक जो हमारा नग की लागत है आपने इसका गुणा क्यों किया। तो एक एग्जांपल समझना, जैसे मान लो कोई एक लोटा है, एक लोटा 5 रुपए का बनता है, एक लोटा 5 रुपए का बनता है, तो बताइए 10 लोटे हमारे कितने रुपए के बनेंगे, 5 धाम 50, यानी 5 से हमने गुणा कर दिया, यानी बर्तनों की संख्या कितनी थी, 10, और एक बर्तन की लागत कितनी थी, 5 रुपए, तो हमने 5 गुणा करके 10 में, तो कितने 5 धाम 50, यानी उस दिन जो निर्माण ये जो बर्तन थे हमारे 10 बर्तन बने थे, एक बर्तन की लागत 5 रुपए थी और टोटल खर्चा कितना आया था, 50, यानी 5 धाम 50। अब इस ये हमने किया है, हमें लागत ऑलरेडी दे रहे हैं, लागत की जो बर्तनों की संख्या और एक निर्माण की लागत है वो कितनी आ रही है, 90 हमारा खर्चा आ रहा है, हमें ये पता है, तो हमने इसको बराबर में रख लिया। क्या करेंगे, एक बर्तन की जो संख्या है और एक उनकी लागत है, ठीक, आगे सामने, ओके। अब इसका करेंगे अंदर गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस की 3x, ये 90 प्लस का ऐसे जाएगा माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 90 बराबर में 0। तो अब देखो इसमें तो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे पीछे का गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा होगा 90 में, यानी 90 दूनी 180। तो 180 के हमें ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि घटाने पर आना चाहिए 3, कितना आना चाहिए 3। तो आइए अपन लोग 180 के फैक्टर निकाल लेते हैं, घटाने पर आना चाहिए 3, तो 2 से काटेंगे 90 बार में, 2 से कटेगा 45 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, और 3 5 से 15 और 5 एकम 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 ती 12, ये हो गया 12 और 5 ती 15, 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3। देखो यहाँ पर लिख देंगे 15 माइनस 12, 15 में से 12 जाएगा 3 और आपस में आप गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 180, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर 3 के यहाँ पर लिख सकते हैं, 15 माइनस के यहाँ पर आएगा हमारा 2x² प्लस, तो 3 यहाँ पर आएगा हमारा 15 माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2x² प्लस x के अंदर गुणा करके कितना आएगा हमारा 15x और माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ x कॉमन ले रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ x कॉमन लेंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, क्योंकि ये घटकर में जाएगी, 2x प्लस के 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, तो x कट जाएगा 15 माइनस। अब हमें सेम कोष्टक यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए 6, क्या ले लेंगे 6, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूनी 12 से आएगा 2x और माइनस माइनस प्लस, और 15 6 का नाम पे तो 6 से कटेगा 15 बार 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम हुआ तो ये आएगा हमारा 2x प्लस के 15 और यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस के 6 बराबर में 0, ठीक। तो एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए, यानी 2x प्लस के 15 बराबर 0 और x माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 2x प्लस के 15 है, इस साइड आएगा माइनस के हो जाएगा 15, तो x बराबर आएगा माइनस के 15/2, जो कि हम माइनस का मान हम लेते नहीं है, और यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर प्लस के 6, तो x बराबर प्लस के 6 उठा लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः बर्तनों की संख्या,
बर्तनों, यहाँ पर आदि रखी रेप है तो यहाँ पर आएगी बर्तनों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे बर्तनों की संख्या, तो यहाँ पर आएगा बर्तनों की संख्या बराबर आएगा हमारा 6, कितना आ जाएगा 6। और प्रत्येक नग की लागत, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, क्या लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, प्रत्येक नग की लागत थी 2x प्लस के 3, तो इसमें 2 गुणा 6 प्लस के 3, तो 6 दूनी 12 और प्लस के 3 बराबर आएगा हमारा 15, कितना आ जाएगा 15 रुपए आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था, हमें इसमें बर्तनों की संख्या निकालनी थी, बर्तनों की संख्या आएगी 6 और प्रत्येक नग की लागत आएगी 15। ठीक है, तो अब मैं आपको उत्तरमाला में चेक करा देता हूं आंसर। तो हमारी जो उत्तरमाला है इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है वस्तु की संख्या 6 और प्रत्येक जो वस्तु का मूल्य वो 15 रुपए, आप इसमें किसमें लिख दिए ना रुपए में, किसमें रुपए में। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज के जो सवाल थे और आज की क्लास थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जो स्टूडेंट्स या जो मेरे दोस्त नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए जो टेलीग्राम चैनल है आरजुड़ी की पाठशाला से जुड़िए, आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसी पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको इसी यहीं पर हमारे जो वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट होते हैं आपको उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपकी एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत कारगर साबित होगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा दोबारा कि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो उन लोगों के पास भी यह वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो जो मैं लगाता हूँ अच्छे से सरल तरीके से उन लोगों के पास भी पहुँच सके। ठीक है, तो बिंदास से पढ़ाई करते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए।